नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क और मेरा नाम सृष्टि कश्यप सिंह है। आज हम बात करेंगे देश के एक ऐसे राज्य के बारे में, जहां पिछले 4 बार से सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है एक कंस मामा। पिछले चुनाव में जब जनता ने त्रस्त आकर उन्हें कुर्सी से उतार फेंका, तो एक चुनी हुई सरकार को गिराकर, नोटों के दम पर, जनता के वोट का तिरस्कार करते हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, कैसे उन्होंने वापस कुर्सी हासिल की, और वो भी उस वक्त जब पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा था। लेकिन एक पार्टी और एक व्यक्ति की जो प्रायोरिटी थी, वो जनता की सेवा नहीं, वो सत्ता की कुर्सी थी। तो आइए आज जानते हैं कि क्या हाल है मध्य प्रदेश के। कुछ डेटा और फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगी दैट विल हेल्प यू डिसाइड कि आने वाले चुनाव में आप किसे वोट देंगे अपना। एक महिला होने के नाते मैं अपनी बात मध्य प्रदेश की महिलाओं से शुरू करूंगी। मध्य प्रदेश में क्या आपको पता है, हर 3 घंटे में एक बेटी बलात्कार का शिकार होती है। हर 3 घंटे में। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक बेटी के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। उसमें जो 4 आरोपी थे, उसमें से एक बीजेपी नेता के बेटे भी थे। मध्य प्रदेश में एनसीआरबी का डेटा कहता है कि पिछले वर्ष 2022 में रेप के मामलों में 6% की वृद्धि हुई है। और 2020 का डेटा ये कहता है कि मध्य प्रदेश 18 साल से कम उम्र की जो हमारी बच्चियां हैं, माइनर्स हैं, उनके लिए देश का सबसे असुरक्षित राज्य था। और हाल ही में आपने और हमने सबने मानवता को शर्मसार करने वाली वो तस्वीर देखी, जहां पे उज्जैन में एक बेटी बलात्कार की पीड़िता दर बदर भटकती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। और बेटियों को न्याय से वंचित रखा गया है मध्य प्रदेश में। ये मैं नहीं कह रही, ये डेटा और फैक्ट्स कहते हैं। क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन रेट सिर्फ 12% है। 12%। तो जितने भी क्राइम रिपोर्ट किए जाते हैं उसमें सिर्फ 12% जो पीड़िता है उनको न्याय मिलता है। बेटियों को न्याय तो नहीं दिला पाए, लेकिन चुनाव आते आते कंस मामा ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जरूर चुनावी जुमले छोड़ दिए, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं लाकर। लेकिन मध्य प्रदेश की बेटियां जानती हैं उन्हें करना क्या है आने वाले चुनाव में। उनकी बात, उनकी इज्जत की बात है, उनकी सम्मान की बात है, उनके हक की बात है। उसके बाद हम बात करेंगे अभी एजुकेशन पे। शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है, जो नेशन बिल्डिंग में बहुत मदद करती है। एजुकेशन इज द पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी, पिलर ऑफ अ सिविल सोसाइटी। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में आज बच्चे शिक्षित हो पा रहे हैं? मध्य प्रदेश में हाल में ही एक स्कूल को बंद किया गया जो गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पे। अभी एक रिपोर्ट आई है कि 100 किलोमीटर चलने को मजबूर हुए आदिवासी बच्चे, सिर्फ एक मांग के लिए कि उनके यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे एक शिक्षक अपॉइंट किया जाए। बेसिक नेसेसिटी तक नहीं है बच्चों के पास। वो पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? और बात करते हैं मीडिया में, हेडलाइंस वो देते हैं कि उनके यहाँ स्मार्ट स्कूल्स हैं, जबकि वहां स्कूल का ढांचा भी लचर हो चुका है, वहां पे जर्जर हो चुकी है इमारतें हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते, वहां स्कूल में अध्यापक नहीं है। बेटियों को उन्होंने विफल किया, बच्चों को, आने वाली जनरेशन को उन्होंने शिक्षा से वंचित रखा। तो एक इंसान करे तो करे क्या? एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? डिग्निटी के साथ अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए उसकी क्या नीड्स है, क्या जरूरत है? अपने सर के ऊपर छत रखने के लिए उसे क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट। बट बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश में जहां 29 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है, सिर्फ 21 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स मिली है। 29 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ, लेकिन जॉब सिर्फ 21 बच्चों। 6,000 अभी लैंड ऑफिशियल पोस्ट थे, उस पर 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें एमबीएस थे, इंजीनियर्स थे। 6,000 पोस्ट पे 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 10% है। मतलब 10% वहां के ऐसे लोग हैं जो योग्य है काम करने लायक, लेकिन उनके लिए काम नहीं है। तो सरकार तो यहां पे भी फेल हुई। शिक्षा, सुरक्षा, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। और जहां तो बात स्वास्थ्य की है, तो बिहार से भी बुरे हालात है मध्य प्रदेश के। डॉक्टर पर पेशेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो जो रेशियो है, अगेन डेटा एंड फैक्ट्स, नॉट समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू। बिहार जिसको हम कहते हैं बीमारू राज्य है, बिहार जो एक सबसे गरीब राज्य है, उससे भी बुरे हालात है मध्य प्रदेश के डॉक्टरों के मामले में। मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में आपके लिए इलाज की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो
आप अपने भरोसे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में बीमार पड़ते हैं तो भगवान भरोसे है। हम बात किसानों की करें, किसान स्ट्राइक पे दिन पर दिन बैठे रहते हैं। किसान वहां पे हर मुद्दे को लेकर परेशान है, जहां उन्हें फसल की सही कीमत नहीं मिलती, उन्हें लोन के जो ब्याज के जो दर होते हैं वो इतने ज्यादा है, हर तरीके से प्रताड़ित किए जाते हैं हमारे जो अन्नदाता है मध्य प्रदेश में। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जहां मैंने बात की, वहां क्राइम अगेंस्ट आदिवासी और दलित जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे बुरे हैं पूरे देश में। जब हम देखें तो मध्य प्रदेश में दलितों के साथ जो अत्याचार होता है वो हमने और आपने सबने देखा। हाल ही में वो तस्वीर आई जहां पे एक अलग जाति के, उच्च जाति के व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के एक दलित भाई पे कैसे वो अमान्यकृत किया। लेकिन पांव धोने से पाप नहीं धुल जाते मामा जी। तो आपने दलितों को फेल किया, आपने फार्मर्स को फेल किया, आपने हमारी बेटियों को फेल किया, आपने हमारे बच्चों को फेल किया उनकी एजुकेशन को लेकर, आपने हमारे यूथ को फेल किया। तो हर सेक्टर पे आप फेल रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में जनता को ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो दोबारा ऐसी सरकार चुनेगी, और या तो उन्हें इतने भारी मतों से हराए आप कि उनके पास दोबारा सरकार, एक चुनी हुई सरकार गिरा के वापस आने की हिम्मत ना हो जो उन्होंने पिछली बार की। तो जनता नहीं चाहती थी कि ये सरकार वापस आए वेपन घोटाले के बाद, जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज भी वेपन घोटाले में किसी को भी वहां पे सजा नहीं हुई, जितने अधिकारी थे, जितने भी उसमें पॉलिटिशियंस इंक्लूडेड थे, बिकॉज दे ऑल फेवर्ड फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एंड दैट इज बीजेपी। तो पिछली बार जनता ने आपको नकार दिया था, और अच्छा काम करने के बजाय जब आपने वापस सरकार सत्ता हासिल की, वो भी नोटों के दम पे, गैर संवैधानिक तौर पे, तब भी आपने अपनी राज्य की जनता के लिए कुछ नहीं किया। अब लाडली लाडली लक्ष्मी जैसी स्कीम लाकर अब आप लोगों को ये लॉलीपॉप देंगे चुनाव में, तो ये काम नहीं करेगा। पैसों से आप किसी की अस्मिता नहीं खरीद सकते, पैसों से आप एक महिला की इज्जत, उसका सम्मान नहीं इक्वलाइज कर सकते। अपराधियों को दंड देना जरूरी था, जो आपने नहीं किया। आदिवासियों और ट्राइबल्स दलितों को बचाने की जरूरत थी, उनको इक्वलाइज करने की जरूरत थी, जो आपने नहीं किया। आज कौन सेफ महसूस करता है आपके राज्य में मामा जी? कौन सेफ महसूस करता है? बेटियां करती हैं, माइनर्स सेफ नहीं है, अडल्ट सेफ नहीं है, यूथ अनएम्प्लॉयड है, फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किए, 7,000 एम्प्लॉयड यूथ ने सुसाइड किए, डेटा इन फैक्ट। तो कोई आपको चुने तो दोबारा क्यों चुने? एक पॉइंट बता दीजिए। क्योंकि आपने सांप्रदायिकता के नाम पे स्कूल्स बंद करवा दिए, तो लोग खुश होकर इसको आपको वोट दे देंगे। आप हिंदू मुसलमान करेंगे, आपने एक पीड़ित के पैर धो दिए इसलिए उसको न्याय मिल गया। हर मुद्दे पे जो सरकार विफल रही है उसको जनता को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपकी बेटियां सुरक्षित हो सकती है, तभी आपके बच्चे शिक्षित हो सकते हैं, तभी आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं, तभी आपका भविष्य अच्छा हो सकता है। जहां आप सरकार के राशन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, जहां आप सरकार के गलत नीतियों के शिकार नहीं होंगे। You have to make the decision for yourself, the people of मध्य प्रदेश। जो आपने पिछली बार चुना, जो आपने पिछली बार किया पिछले चुनाव में, यू हैव टू रिपीट दैट अगेन। इस सरकार को निकाल फेंकने की जरूरत है, और इतने भारी मतों से निकाल फेंकने की जरूरत है कि ये दोबारा आने की हिम्मत ना करे, और ना ही कोई ऐसा पैसों का दबाव लाए या फिर ब्लैकमेलिंग करे, या जो भी ये करते हैं पेगासस एंड व्हाटएवर इट इज, कि वो दोबारा कैसे भी सरकार बना पाए। बिकॉज बहुत झेल लिया आपने, अब और नहीं। शुक्रिया।